हम जानेंगे किसके बारे में, तद्भव शब्द के बारे में। तद्भव शब्द क्या होते हैं इसकी पहचान जानेंगे, इसकी पहचान जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई तद्भव को भी पहचानना। और तत्सम में एक चीज ये भी जान सकते हैं, अब कह सकते हैं लेकिन ये कोई नियम नहीं होता है कि वे शब्द जो पढ़ने में कठिन हो, जिनका उच्चारण करना कठिन होता है, वे सब तत्सम कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि ये कोई नियम नहीं है कि आप जिनको उच्चारण ना कर पाए, लेकिन वे शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, इनका उच्चारण करना क्या हो जाता है, कठिन होता है। यही शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक ना भैया। हम जानते हैं किसके बारे में, तद्भव के बारे में। तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द जो है, तद्भव शब्द ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये भी बना है तत् प्लस भव से। अब आप कहोगे सर तद नहीं, तद प्लस भव से, तद प्लस भव। अब आप कहेंगे यहां तो दा है, लेकिन इस तद का मतलब कुछ दा का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए दा किसमें बदल जाता है, ता में। तत् प्लस भव, तत् प्लस भव, क्योंकि यहां तद का कोई मतलब नहीं, कोई शब्द इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब आप कहेंगे दा क्यों ता में बदला, दा क्यों ता में बदला है, तो इसके लिए एक नियम होता है कि प्रत्येक वर्ग का, अगर आप हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। उसी वर्ग में आप पढ़ोगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने के तीसरे वर्ण में, तीसरा वाला पांचवें में, या पांचवा पहले में, या तीसरा पांचवें में, या पांचवा तीसरे में बदल सकता है। बस वहीं से ही आया है कि तद प्लस भव हुआ है। तद का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि दा, तद में दा किसमें बदल जाएगा, ता में, क्योंकि अभी हमने बताया तद का अर्थ होता है उसके या उससे, उसके या उससे। और भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना। भाव का जो अर्थ निकल के आएगा उसका मतलब क्या होता है, उत्पन्न, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, अर्थात उससे उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होना भाई, वे शब्द जो उससे उत्पन्न हुए हो, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। आप यही लिख देंगे कि वे शब्द जो किससे उत्पन्न हुए, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हो, उत्पन्न हुए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात एक लाइन में ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो हिंदी के शब्द होते हैं, वे शब्द किसके शब्द, वे शब्द जो हिंदी के शब्द हो, उन्हें आप क्या कह देंगे, तद्भव शब्द। अब संस्कृत से उत्पन्न होना, संस्कृत से क्या कौन उत्पन्न हुआ भाई, हिंदी, क्योंकि हिंदी की जो जननी भाषा है वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी आई। तो हिंदी के जो शब्द होते हैं वही शब्द कैसे कौन कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अंतर पहले जानिए, तत्सम का मतलब संस्कृत के समान शब्द, अर्थात संस्कृत के शब्द। तद्भव क्या होता है, वे शब्द जो हिंदी के होते हैं, अर्थात तद्भव शब्द। अब जैसे निमंत्रण है क्या, तत्सम, और आप क्या कहते हैं, न्योता, न्योता आपका क्या हो गया, न्योता हो गया आपका तद्भव शब्द। आप कहते हैं आप कहते हैं अंगोछा, अंगोछा। अब अंगोछा को हम, अंगोछा का तत्सम होता है अंगुरप्रोच। तो कहने का मतलब ये अंगोछा आप देखिए, न्योता देखिए, ये सब कैसे शब्द होते हैं, ये सब आपके तद्भव के शब्द हैं। अब तद्भव है अर्थात हिंदी के शब्द, ऐसे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। इसके पहचानने के नियम क्या है, इसके पहचानने की ट्रिक क्या है, तो बिल्कुल भाई इसके पहचानने के नियम आपको बताते हैं कि वो क्या होते हैं। तो आप देखिए जो तद्भव को पहचानने के नियम, इसके भी 4-5 ऐसे नियम हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, जिनसे आप तद्भव और तत्सम की पहचान कर सकते हैं। अब जैसे तद्भव, आप देखिए तद्भव शब्द को पहचानने के नियम, तद्भव शब्द को पहचानने के नियम, पहचानने के नियम, पहचानने के नियम, पहचानने के नियम। इसका जो पहला नियम है वो होता है अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द, अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। सॉरी, तद्भव शब्द होते हैं। अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे भाई क्या होते हैं, जैसे बात करेंगे क्या, कौन से शब्द,
जैसे अब एग्जाम्पल आप देखिएगा, अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु का चिन्ह यह होता है। अगर केवल कहो, अगर और केवल ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ये तो अर्धचंद्र बिंदु है। ये चिन्ह क्या है, इस चिन्ह को आप कहेंगे, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं कि भाई चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धचंद्र। ये चिन्ह क्या है, अर्धचंद्र का चिन्ह है। और ये चिन्ह क्या है, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र बिंदु का। ये अर्धचंद्र यहां देखिए बिंदु है, और जबकि यहाँ अर्धचंद्र है। तो ये भी आप जानते रहेगा, ऐसे कई चिन्ह होते हैं। हिंदी में कई चिन्ह हैं जो आप जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, ये आपकी हो गई सिरोरेखा, ये हो गई आपकी खड़ी पाई, अर्थात आप ये कह सकते हैं खड़ी पाई, ये हो गई पड़ी पाई, अर्थात खड़ी पाई और उसके ऊपर सिरोरेखा। सिरोरेखा के ऊपर जो ये चिन्ह लगा होता है, इसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुस्वार का चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार का चिन्ह। अगर इसी चिन्ह के नीचे, इसी कड़ी पाई के जस्ट नीचे एक चिन्ह, इस तरीके से एक बिंदु लगा होता है, इस बिंदु को यह चिन्ह एक कहलाता है। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं ताड़न जात चिन्ह, ताड़न जात चिन्ह। इसे हम क्या बोलते हैं, ताड़न जात चिन्ह, ठीक है ना, ताड़न जात चिन्ह, सॉरी भाई, ताड़न जात चिन्ह। अगर इसी खड़ी पाई से पहले यहां पर कोई चिन्ह लगा होता है, इसे हम कौन सा चिन्ह बोलते हैं, इसे बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। इसे कौन सा चिन्ह बोला जाता है, नुक्ता चिन्ह, ठीक है ना। और अगर इसी के पीछे लगा हुआ शब्द मिलता है, जो खड़ी पाई होती है उसके पीछे, ऐसे शब्द कौन से, ऐसे चिन्ह कौन से चिन्ह कहलाते हैं, ऐसे चिन्ह पंचमा अक्षर चिन्ह, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर चिन्ह। पंच, गलती हो रही भाई लिखने में, पंचमाक्षर चिन्ह, पंचमाक्षर चिन्ह कहलाते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं, पंचमाक्षर चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात अब जैसे ये वाला चिन्ह आपको आप देखते होंगे, ये वाला भी लिखा मिलेगा आपको, जैसे लिखा होता है जंक्शन जा के नीचे लगा होता है, ये वाले चिन्ह डाठा के नीचे लगे होते हैं, ये अनुस्वार वाले होते हैं। तो ये भी आप जानते रहिए, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये चिन्ह वाला मामला है। ये अर्धचंद्र का है, ये अर्धचंद्र बिंदु है, ये अनुस्वार है, ये नुक्ता है, ये ताड़न जात, और इसे पंचमाक्षर चिन्ह बोलते हैं। अब आप जानिए सबसे पहले क्या, जैसे में कि अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कौन से शब्द भाई तत्सम शब्द होते हैं, जिन पे अर्धचंद्र बिंदु लगा होता है। किन पे अर्धचंद्र बिंदु लगा होता है, जैसे आप एग्जांपल के लिए लेते हैं क्या, जैसे आप कहते हैं आंख, जैसे आप क्या कहते हैं आंख, जैसे आप कहते हैं दांत, जैसे आप क्या बोलते हैं चांद बोलते हैं, दांत बोलते हैं। ये सबके सब शब्द कैसे होते हैं, ये सबके सब शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये सबके सब शब्द कैसे होते हैं, सॉरी तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सब शब्द कैसे होते हैं, तद्भव होते हैं। दूसरी बात, दूसरा इसका जो प्रकार है, दूसरा प्रकार क्या है कि भाई तद्भव को जानने के दूसरे प्रकार क्या होते हैं। तो दूसरे जो प्रकार होते हैं वो होता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन से बने हुए जो भी शब्द होते हैं ये आपके तद्भव होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन से। अब उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है, उच्छिप्त व्यंजन से बने हुए शब्द, तो उच्छिप्त व्यंजन से बने हुए जो शब्द होते हैं वो आपके तद्भव होते हैं। हम लिख रहे हैं उच्छिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन से बने शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव। तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। ये उच्छिप्त क्या है, उच्छिप्त क्या, उच्छिप्त व्यंजन कौन है, तो उच्छिप्त व्यंजन दो, जैसे हमने अभी आपको बताया डा और ढा, जिनके नीचे क्या लगा होता है, ताड़न जात। ये केवल दो, इनसे बने हुए जो भी शब्द होंगे, जहां पर भी ये होंगे, बीच में होंगे, चाहे पहले होंगे चाहे बाद में होंगे, सबके सब शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। जैसे सड़क, जैसे आप कहेंगे सड़क, ठीक है ना। ये सबके सब, जैसे डंडा आप ले लीजिए, डंडा, डा। अब आप देख रहे हैं सबके नीचे क्या लग रहा है, इन सबके नीचे क्या लगा रहे हैं हम, और आपके ताड़न जात वाले चिन्ह लग रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द आपके कहलाएंगे क्या, उच्छिप्त व्यंजन। जैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेढक, ये सब शब्द कैसे हैं, तद्भव शब्द होते हैं। ये सब शब्द कैसे होते हैं, मेढक, ये सब शब्द आपके तद्भव शब्द होते हैं। तीसरे अगर बात करें, तीसरा जो इसका नियम होता है इसको पहचानने के, तद्भव को पहचानने का, वो होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द तद्भव, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द
तद्भव शब्द होते हैं जैसे बात करेंगे द्वित्व व्यंजन में, ऐसे व्यंजन जो दो लगातार दो व्यंजनों से मिल, मतलब उनके जैसे ही दो व्यंजन हो। जैसे आप देखेंगे लिखा होगा बच्चा, जैसे क्या लिखा मिलता है बच्चा। अब आप देखेंगे 2 बार चा, 2 बार जब चा आया है इसका मतलब क्या है, ये ऐसे व्यंजन होते हैं जो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनको आप क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये सब शब्द कैसे होते हैं, आपके तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आप कहते हैं पप्पू, जैसे आप कहेंगे क्या, सज्जन, ठीक ना, जैसे आप कहेंगे सज्जन, जैसे आप कहते हैं बच्चन। अब ये सब शब्द कैसे शब्द हैं, ये सब शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। ये तद्भव को पहचानने के नियम है कि अगर 2 बार आपको चा मिला अर्थात द्वित्व व्यंजन, जिनमें एक व्यंजन 2 बार हो, एक पूरा एक आधा, एक पूरा हो एक आधा हो, वही कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। ये सब शब्द आपके कैसे होते हैं, ये सब शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनको पहचानने के ये नियम है। और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो सरल होते हैं, जिनको पढ़ने में क्या हो आपको भाई, जिनको पढ़ने में आपको आसानी हो, जिनको पढ़ना आपके लिए सरल हो, वे सब शब्द कैसे होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे सब शब्द आपके कैसे होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये सब आपके पहचानने के नियम थे तद्भव और तत्सम को। तद्भव को पहचानने के हमने आपको 3 नियम बताए हैं, जबकि तत्सम को पहचानने के 4 नियम। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो मतलब एक ही नजर में आप पहचान सकते हैं कि तद्भव और तत्सम कौन से हैं। बस केवल यही ध्यान देना है, अगर अर्धचंद्र बिंदु लगा है तो वो शब्द कैसे शब्द होंगे, तद्भव। अगर उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द बने होंगे वो शब्द कैसे होते हैं, तद्भव। द्वित्व व्यंजन से बने हुए शब्द होते हैं कैसे, तद्भव। अगर बात करें जिनको देखने में नहीं, जिनको पढ़ने और लिखने में आपको कैसा लगे, सरल हो, वो सब शब्द कैसे होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना भाई। इसके बाद मिलते हैं अगर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।